पायलट एसोसिएशन ने ये मांग करी थी कि जो वर्किंग आवर्स है, जो ड्यूटी आवर्स है, वो 10 घंटे के बजाय 8 घंटे करें और इसके लिए FDTL जो है उसका बदलाव करे, उसमें रिफॉर्म लाए। और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी उसको मंजूरी दे दी। उसके बाद हमारे देश के सभी एयरलाइंस कंपनी को हमने आगाह कर दिया था, उनको सूचना करी थी कि जो हाई कोर्ट की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से FDTL का अभी हमें इम्प्लीमेंटेशन करना है, 2 फेज़ में करना है, 1 जुलाई 2025 और 1 नवंबर 2025, ऐसे 2 फेज़ में जो कंप्लाइंस है वो हमें पूरी करनी है। उसके बाद सभी एयरलाइंस कंपनी ने इस पे काम किया, लेकिन इंडिगो ने जितना सीरियसली इसको लेना चाहिए था उन्होंने नहीं लिया। और आज हमने देखा कि 4 दिन पहले जो सिचुएशन क्रिएट हुई देश में, जो कियोस हुआ, उसकी वजह यही थी कि इंडिगो ने, उनके मैनेजमेंट ने ये सीरियसली नहीं लिया। तो तुरंत उसके बाद मिनिस्ट्री हो या DGCI के माध्यम से हमने इमीडिएटली एक्शन ली है। सबसे पहले तो 4 लोगों की एक जांच समिति हमने अपॉइंट करी है। उसके बाद 24/7 एक कंट्रोल रूम तैयार किया गया है। ये सब पहले जैसी सेवा शुरू हो, इसलिए FDTL का जो आदेश था उसको फरवरी 2026 तक हमने स्थगित कर दिया है। DGCA ने इंडिगो के CEO को कल ही शोकॉज नोटिस दिया है, 24 आवर्स में उसका आंसर देना, इसलिए उनको बोला है और उनको नोटिस भी इशू किया है। इस दौरान जो एयरफेयर जो बढ़े थे बाकी एयरलाइंस कंपनी के, तो उनको भी हमने सूचित किया है। उनको भी एक हमने जितना प्रवास हो उसके हिसाब से ज़्यादा फेयर क्या रहे, इसके एक चार्ट भी हमने घोषित किया है। उसके हिसाब से ही ये सेवा चलेगी। जो लोगों को तकलीफ हुई है, परेशानी हुई है, जिन्होंने टिकट बुक किया था, पैसे दिए थे, हमने ये भी सूचना दी है इंडिगो को कि विदाउट एनी कैंसिलेशन फी चार्जेस को यहाँ पे न लेते हुए प्रवासी जो है हमारे, उनके पैसे वापस दिए जाए। जो उनका लगेज है, बैगेज हो, 48 आवर्स के अंदर उनको मिले। ऐसे बहुत सारे निर्णय हमने इमीडिएटली ले लिए है। इस बारे में सरकार बिल्कुल गंभीरता से विचार कर रही है। जो जांच कमेटी अपॉइंट किए, उसका रिपोर्ट आने के बाद बिल्कुल उस पर कार्रवाई भी होगी।